अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो मेरा उम्मती इखलास के साथ मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 दरजात बुलंद फरमाएगा, उसके लिए 10 नेकियां लिखेगा और उसके 10 गुनाह मिटा देगा। एक दुरूद इतनी सारी बरकतें। यकीनन हमारे शब व रोज़ किताबों के साथ दरस व तदरीस के साथ गुज़रते हैं, मगर क्या ही अच्छा हो कि ज़बान ज़िक्र व दुरूद से भी तर रहे। हम में से कई इस्लामी भाइयों की ख्वाहिश होती है कि मेरा बयान अच्छा हो जाए, मेरी बात अच्छी हो जाए, मेरी गुफ्तगू लोगों को समझ आने लगे, मेरी बात पर लोग अमल करने लगें। हमें उस्ताद हूँ तो मेरा समझाना मेरे तलबा को भी समझ आए, ये हमारी एक तमन्ना होती है। मेरा मानना ये है कि जिसकी ज़बान ज़िक्र व दुरूद से तर रहती है, अल्लाह उसकी ज़बान में असर पैदा कर देता है, उसकी बातें मीठी हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़बान में तासीर पैदा हो जाए, आप अपनी ज़बान ज़िक्र व दुरूद से तर करना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के हबीब आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, फिर देखें कि ज़बान में कैसी अल्लाह बरकतें डाल देता है। यही ज़बान अगर बुरी बातें करेगी तो फिर तासीर नहीं रहेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से ज़िक्र व दुरूद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का जो मौजू है कि इस्लाम की जब दावत शुरू हुई, अर्ली डेज़ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम कैसे थे, वो इस्लाम जो मक्का पाक से फैलना शुरू हुआ, ये अक़वाम आलम में, सारे जहान में, दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुँच गया। इस्लाम जब शुरू हुआ तो चंद ही तो अफराद थे। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकेले ही इस्लाम का काम शुरू किया, और आज ये कहा जाता है कि तकरीबन 200 करोड़ मुसलमान दुनिया में आबाद हैं, 2 अरब के करीब मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, और द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ, कायनात में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो फैलने वाला मज़हब है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मज़हब इस्लाम है। ये कैसे मुमकिन हो गया कि एक मक्का पाक की वादी से चलने वाला पैगाम आज दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ कलमा पढ़ने वाला हमें नहीं मिलता। तो आइए ज़रा थोड़ा सा इस्लाम कैसे दुनिया में फैला उसके बारे में चंद मदनी फूल पेश करता हूँ। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, ये इखलाक और किरदार से फैला है। इस चमन की आबियारी में ख़ुद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेहनतें और काविशें और आपकी मुक़द्दस तकोदोद किसी से छुपी नहीं है, ढकी नहीं है। रमज़ान के वो दिन थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तन्हाइयों में गोशा नशीन थे। एक रात तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब का पहला रूह परवर पैगाम बतौर वही आप तक पहुँचाया। फिर कुछ अरसे के बाद सूरह मुद्दस्सिर की ये इब्तिदाई आयात नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर व रुज्ज़ फ़हजुर। ए चादर ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बयान करो, और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। अपने रब का यह हुक्म मिलते ही
आपने हक का अलम बुलंद करने और पूरी दुनिया को तौहीद के नूर से मुनव्वर करने का पक्का इरादा फरमा लिया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुफिया तौर पर लोगों को दावत इस्लाम दी, उन लोगों को जिन पर आपको एतमाद था और जो आपके हालात से वाकिफ़ थे। ये वो दौर है जिसमें हज़रत खदीजा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत बिलाल ने ईमान कबूल किया। ये छुप छुप कर खुफिया तबलीग जारी थी। जिस तरह प्यासा मीठे और ठंडे पानी की तरफ लपकता है, ऐसे ही खुश नसीब रूहें दीवानावार इस दावत हक को कबूल करने के लिए लपकती। लेकिन 3 साल के अरसे में एक छोटी सी जमात तैयार हो गई। 3 साल के बाद एक और आयत करीमा नाजिल होती है, वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और ए महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। 3 साल तक तो छुप छुप कर दावत इस्लाम का सिलसिला रहा ना। अच्छा, यहां मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान कौन लाया? आपको मालूम है, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ख़वातीन में बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और बच्चों में, नौजवानों में मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। ये तीनों कौन थे? द मोस्ट क्लोजेस्ट, सबसे ज़्यादा जो नज़दीक लोग थे ना, बेहतरीन दोस्त, करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ज़ौजा मोहतरमा बीबी खदीजतुल कुबरा, वो बच्चा जो बचपन से ही आगोश में है मौला अली। ये तीनों ईमान ले आए राइट अवे, फौरन। इससे सीखने को क्या मिलता है कि नबी पाक की ज़ात वो है जो जितना करीब हुआ उतना दीवाना हो गया है। वो समझ गए कि ये जो फरमाते सच फरमाते हैं। यहां मेरे और आपके लिए एक दर्स है। हमसे नॉर्मली जो लोग दूर होते हैं ना, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, यार माशाल्लाह क्या बयान करते हैं, क्या शख्सियत है, क्या जनाब इनका अंदाज है, क्योंकि वो दूर से देख रहा होता है। लेकिन हम जैसे लोगों के कोई कितना करीब आता जाता है, उसको हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे ऐब नज़र आते हैं। कहते हैं मैं तो कुछ और समझ रहा था हज़रत के बारे में। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जैसा हमारा जाहिर है ऐसा हमारा बातिन हो। अब देखिए ना, बाहर के लोग नॉर्मली जब आप मज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, चेहरे पे चूँकि दाढ़ी है, कईयों के सर पे इमामा है, कोई मस्जिद के इमाम भी होंगे, इमाम साहब ज़रा दुआ कीजिएगा, ज़रा बच्चे को दम कर दीजिए। बाहर के लोग दुआ करवाते हैं, दम करवाते हैं। कभी घर वालों ने दुआ करवाई? कभी घर वालों में से किसी ने दम करवाया? छोटी बहन कहे कि भाईजान ज़रा दम कर दें, भाई कहे भाईजान ज़रा सर में दर्द है दम कर दें। कि बाज़ औक़ात घर वालों को पता होता है इसके दम में दम ही नहीं है, क्योंकि वो घर में हालात हमारे देख रहे होते हैं कि हमारी खलवतों में नमाज, इबादत, रियाजत कितनी है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो ईमान लाया, वो ईमान लाए जो आपके घर में मौजूद थे, जो बहुत करीब के साथी थे, कि उनको पता था कि ये ज़ात वो है जिसमें कोई ऐब नहीं है। ऐब तो दूर की बात, कोई गुमाने ऐब भी नहीं है। बरेली के तारेदार लिखते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो बहरहाल ये मदरी फूल था कि हमें अपनी खलवतें भी साफ पाकीज़ा रखनी है। ऐसा ना हो कि लोगों के सामने जब जाएं तो नेक, पारसा और बाअदब नज़र आएं, मगर तन्हाई में हमारा हाल कुछ और हो। नबी पाक की उन तन्हाइयों, उन रियाजतों, उन पाकीज़गियों का रब्बे करीम हम सबको सदका नसीब फरमाए। अब कुरान कहता है 3 साल हो गए हैं, छोटी सी जमात तैयार हो गई है कि अब लोगों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराया जाए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम कोहे सफ़ा पर खड़े हुए, अपने कबीले के लोगों को, कुरैश के लोगों को इस्लाम की दावत दी। अल्लाह अकबर, ये वही इज्तिमा था जिसमें अबू लहब ने बदबख्ती की इंतहा की, दिल आज़ार जुमले बके, वो आपकी शान में बदज़बानी करने लगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो उसकी बदज़बानी का कोई जवाब न दिया, मगर शान देखो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कि अबू लहब के जवाब में कुरान करीम में उसकी मजम्मत में पूरी सूरह लहब नाजिल होती है। रब जवाब दे रहा है जो महबूब की गुस्ताखी की गई। अल्लाह अकबर, मगर कल्ब मुस्तफ़ा का सब्र देखो, गालियाँ हैं, बुरा भला कहा जा रहा है, मगर अल्लाह के नबी डटे रहे, अपना काम करते रहे। ऐलान नबूवत का अब 4था साल आ गया। ये आयत नाजिल हुई, फस्दा बिमा तुअमरु व आरिद अनिल मुशरिकीन।
बस वो बात ऐलानिया कह दो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है और मुशरिकों से मुंह फेर लो। अब अल्लाह करीम ने खुल्लम खुल्ला तबलीग का आपको गोया हुक्म इरशाद फरमा दिया, इज़्न दे दिया गया। अब नबी पाक ऐलानिया तबलीग करने लगे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे। शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ अलल ऐलान नबी पाक गुफ्तगू फरमाते। अब तो गोया जुल्म की आंधियां बढ़ गईं, अब अपने पराए हो गए। गोया सारा कबीला और मक्का पाक के रहने वाले अक्सर लोग जो हैं वो आपके खिलाफ थे। अब आपके बारे में आपको शहीद तो न कर सकते, लेकिन क्या किया कि जुल्म सतम के ऐसे पहाड़ तोड़े। कोई काहिन कहता, कोई जादूगर कहता, माद अल्लाह पागलपन की तोहमत लगाई, दीवाना कहकर आपके मुकद्दस किरदार को दागदार करने की नापाक कोशिशें की, गुस्ताखाना जुमले भी बके, कूड़े करकट भी उछाले, आपके दरवाज़े रहमत पर जानवरों का खून भी डाला, रास्तों में कांटे बिछाए और बदन अनवर को भी निशाना बनाया। वो वाक़या आपको याद होगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना मारा गया कि वो समझे कि आप दुनिया से चले गए हैं, लहू लुहान करके उन्होंने छोड़ दिया। हजरत खब्बाब वो अजीम शख्सियत जो जल्दी इस्लाम लाने वालों में से थे, मगर आपको इतना सताया गया कि जलते कोयलों पर आपको लिटा देते और आपके सीने पर पांव रखकर खड़े हो जाते, और जब आपकी कमर से चिरबी पिघलती थी उसी पिघली हुई चिरबी से वो कोयले बुझ जाया करते। सैयदना उमर फारूक ने बाद में जब वो पीठ मुबारक देखी थी तो आप अश्कबार हो गए कि ऐ खब्बाब तुम्हारी पीठ पर ये दाग कैसे हैं? तो उन्होंने बताया था कि हुजूर उस वक्त तो आप ईमान नहीं लाए थे जब हमें कोयले पर, तपते हुए कोयलों पर लिटाया जाता था और हमारी कमर से पिघलने वाली चिरबी से वो कोयले बुझा करते थे। हजरत बिलाल पर कैसी कैसी आजमाइशें आई। कोई मक्का पाक आप में से गया हो और वहां की गर्मी देखी हो, उससे पूछो एक मिनट मक्का पाक की आज की गर्मी में भी कोई नंगे पैर जमीन पर नहीं रह सकता, मगर तपते सहरा में हजरत बिलाल को लिटाया जाता, सीने पर वजन रख दिया जाता और छाती पर उस वजन की वजह से आपकी जबान बाहर आ जाती थी। मगर इस हाल में भी हजरत बिलाल हबशी का क्या आपका अज़म था कि जबान से अहद अहद जारी होता था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये आपकी जबान से होता। अल्लाह अकबर। सिर्फ मर्दों को ही जुल्म सितम का निशाना नहीं बनाया गया, खवातीन हमारी साहबियात पर भी बड़े जुल्म सितम तोड़े गए। हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिदा हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो खुशबख्त खातून हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने खून का नजराना पेश किया। ये बूढ़ी थी, अबू जहल ने उन्हें नेजा मारकर शहीद किया और इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून का एजाज आपको हासिल हुआ। इस कदर तंग हो गए कि अपना शहर, अपना वतन, जिधर कारोबार, जिधर खानदान, ये छोड़कर चंद मुसलमानों को जनाब हबशा जाना पड़ा कि कम से कम वहाँ जाके सुकून की ज़िंदगी गुजारें। मगर वो हबशा भी पहुँचे, जो हवाली हबशा था, नजाशी को किसी तरह डिट्रैक्ट कर दें, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हुए। मगर उधर भी जाकर उन्होंने कोशिश की कि इनको वापस लाया जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो शाब अबी तालिब को कौन भूल सकता है कि जब सोशल बाइकाट कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि इनको एक वादी में कैद कर दो, कोई गल्ला नहीं बेचेगा, कोई कारोबार नहीं करेगा, कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, ये भूखे प्यासे तंग होकर वापस आएंगे और अपने ईमान से फिर जाएंगे। उस जमाने का वो सोशल बाइकाट कितना खतरनाक बाइकाट था। उस बाइकाट को, उस अंदाज को एक शायर ने अपने जुमलों में किस तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों नकल किया है कि बड़ी सख्ती से करते थे कुरैश उस घर की निगरानी, न आने देते थे गल्ला उधर था हद इम्कानी। कोई गल्ले का सौदागर अगर बाहर से आ जाता तो रस्ते ही में जाकर बूलहब कम बख्त बहका था। पहाड़ों का दर्रा एक किलाए महसूर था गोया, खुदा वालों को फाको मारना मंजूर था गोया। रसूलुल्लाह लेकिन मुतमईन थे और साबिर थे, खुदा जिस हाल में रखे उसी हालत पे शाकिर थे। वो भूखी बच्चियों का रूठ कर फिलफौर मन जाना, खुदा का नाम सुनकर सब्र की तस्वीर बन जाना, तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान खो देना, वो माओं का फलक को देखकर चुपचाप रो देना। रजाओ सब्र से दिन कट गए उन नेक बख्तों के कि खाने के लिए मिलते रहे पत्ते दरख्तों के। गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों ने, दिखा दी शान इस्तकलाल अपनी आन वालों ने। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो 3 साल कटे। वो तवील वाक़या है कि कैसे दीमक ने उस मायदे को खाया और कैसे मुसलमानों को उस मुहासरे से जो है उनकी जान छूटी। अलगर्ज सिलसिला यूं ही चलता रहा। ऐलान नबूवत का भी 11 साल हो गए, 11 साल हो गए हैं और मुसलमानों की तादाद अब भी मुट्ठी भर है। कोई सैकड़ों में मुसलमान नहीं हो गए,
अब नबी पाक अलैहिस्सलाम हज के मौके पर आने वाले कबीलों को दावत इस्लाम देने के लिए मिना तशरीफ़ ले गए, क्योंकि हज के लिए लोग आते थे। मस्जिद उक़बा वहाँ आज भी मौजूद है। वहाँ नबी पाक तशरीफ़ फरमा थे। 6 आदमी आपके पास आए और नबी पाक ने नामो नसब पूछा, कुरान की चंद आयतें सुनाई, उनको इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग बेहद मुतासिर हुए। वापसी में आपस में कहने लगे, यहूदी अल्लाह पाक के जिस आखिरी नबी के बारे में बताते थे ये वही नबी हैं, लिहाजा ऐसा ना हो कि यहूदी पहले ईमान ले आएँ। ये कहकर सब मुसलमान हुए और फिर मदीने जाकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। सिर्फ 6 लोग इस्लाम लाते हैं 11वें साल ऐलान नबूवत के हज के मौके पर। अगले बरस ऐलान नबूवत के 12वें साल ये 12 अफराद आते हैं और यहाँ ईमान कबूल करते हैं। और मेरे इस्लामी भाइयों, इसको बेअते उक़बा ऊला, घाटी की पहली बैत कहते हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उन 11 लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ कोई एक मुबल्लिग को भेज दें, एक सहाबी को भेज दें जो हमारे साथ मदीने आएँ, हमें इस्लाम की इब्तिदाई बातें बताएं। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से मेरा असल मौजू शुरू होता है। एक थोड़ा सा माहौल बताना था कि ये इस्लाम कितनी तकलीफों के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ फैला, मगर अब मक्का पाक से इस्लाम को दूसरे शहर में पहुंचाना था, मदीना तैयबा में दावत इस्लाम देनी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुबल्लिग इस्लाम सहाबी रसूल हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतखाब किया। मैं थोड़ा सा इन सहाबी के बारे में बता दूं। वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनैलिटी। मुझे यकीन करें, उनकी सीरत जब से पढ़ी है उनसे दिलो जान से प्यार है। ये मक्का पाक में यूँ समझिए कि उस जमाने के बहुत बड़े मालदार घराने में रहते थे। उनके वालिद साहब बहुत रिच आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे। और जनाब उनके बारे में आता है बड़ा महंगा लिबास पहनते थे। जब ईमान नहीं लाए थे तो आप ट्रेंड सेटर थे। आज के दौर में भी आपने देखा होगा कि कुछ नौजवान जैसा लिबास पहन लें, मोहल्ले वाले वैसा पहनने की कोशिश करते हैं, उन जैसा अंदाज इख्तियार करते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है, मक्के में शहजादों की तरह रहते, 600 दीनार का कीमती लिबास पहनते और नौजवान आपको फॉलो करने की कोशिश करते। इस कदर खूबसूरत और ऐसी जनाब वो शख्सियत थे। मगर जब ईमान लाए, आपके घर वालों ने आपको पहले तो बहुत मारा, उसके बाद कहा कि हम घर से निकाल देंगे, सारा मालो दौलत ले लेंगे। आपने कहा जो लेना है ले लो, ईमान नहीं छोड़ सकता, रसूल पाक की गुलामी नहीं छोड़ सकता। और जब आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, आपके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं था, चादरें पहनी हुई हैं। अल्लाह अकबर। अपना सारा ऐश, सारी जनाब मालो दौलत सब छोड़कर नबी पाक के कदमों में आ गए। और नबी पाक ने कैसी तरबियत फरमाई कि अब वही हजरत मुसअब बिन उमैर मदीना मुनव्वरा में पहले मुबल्लिग बनकर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुछ महीनों में आपकी इनफरादी कोशिश से ऐसा मासा पलटता है कि अब मदीने की गलियों में इस्लाम फैलने जा रहा है, अब लोग ईमान कबूल कर रहे हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है, आप इतने नर्म गो थे, इतने शफीक थे, इतने मेहरबान थे, ऐसी प्यारी गुफ्तगू करते थे कि बड़े से बड़ा दुश्मन आता, आप जब उससे बात करते वो ईमान कबूल कर लेता। अब सुनिएगा, असद बिन जुरारा के पास आपने कयाम फरमाया। ये कबीला बनी सलम के सरदार थे और उन्हीं की मुआवनत से वो लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। अब कबीला बनी जफ़र के जब एक बाग में दाखिल हुए तो कुछ नए मुस्लिम भी आ गए, उनको उनके साथ बैठ गए और बाकी लोग भी आ गए कि जो मुसलमान नहीं हुए थे, कि देखें क्या होता है। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने सबको नेकी की दावत पेश की। आपका अंदाज़ बयान बड़ा मुतासिर कुन था। साद बिन माज और उसैद बिन हुदैर, ये कबीला बनी अब्दुल अशल के चोटी के सरदार थे। ये अभी दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए थे। जब उन्हें यह बात हुई कि असद बिन जुरारा के साथ एक मक्की नौजवान दाखिल हुआ है और लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है, हमारे मजहब से तब्दील कर रहा है, अल्लाह अकबर। तो अब साद बिन माज ने उसैद बिन हुदैर से कहा कि जाएं इस नौजवान को समझाएं, हमारा शहर छोड़कर चला जाए, क्यों अपने दीन की बात करता है। अब जनाब असद बिन जुरारा बड़े रोब के साथ हजरत मुसअब बिन उमैर के पास जाते हैं और कहा, जब वो करीब पहुंचे ना तो असद बिन जुरारा ने उनको देख लिया, उसैद बिन हुदैर को, और कहा कि ये हमारे कबीले का सरदार है, अगर ये इस्लाम ले आए ना तो कबीले में बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ जाएगा, लेकिन बात ज़रा नरमी से कीजिएगा, बंदा थोड़ा सख्त है। अब जनाब उसैद बिन हुदैर आते हैं और आने के बाद कहना आते ही शुरू हो गए कि तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो, तुम हमारे कमज़ोरों को वरगलाने और अपने दीन की तरफ बुलाने आए हो, इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अब मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मुसअब बिन उमैर, नूर वाला चेहरा, चमकता चेहरा, अजीम मुबल्लिग हैं, उसैद बिन हुदैर की तरफ देखा, निहायत नरमी और मीठे लहजे में कहा, मेरी एक बात पहले सुन लीजिए, हैं अगर आप खैर व भलाई चाहते हैं। उसैद बिन हुदैर तो लड़ने के लिए आए थे, उन्होंने जब नरम लहजा सुना तो पिघल गए। कहते हैं कि खैर व भलाई से तुम्हारी क्या मुराद है। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने कहा, पहले बैठ तो जाइए, ज़रा बैठ के मेरी बात तो सुनिए, हैं अगर समझ आ जाए तो मान लीजिएगा, वरना आपकी मर्जी।
अच्छा, उसैद बिन हुदैर बड़े अकलमंद थे, सोचते हैं लड़ाई से क्या फायदा, बात सुन लेते हैं, अगर बात सुन के बंदा चला जाएगा, चले नेगोशिएशन कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, नेजा गाड़ा जमीन पर बिल्कुल उनके सामने और उनके पास बैठ गए। यानी तैयार नेजा भी है, एक रोप भी है कि भाई नेजा गड़ा हुआ है। मगर हजरत मुसअब बिन उमैर तरबियत याफ्ता किसके थे, निगाह मुस्तफ़ा लेकर आए थे, दुआए मुस्तफ़ा लेकर आए थे, मदीने की तकदीर बदलने आए थे। अल्लाह अकबर। उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो बाद में सहाबी बने, उनके सामने हजरत मुसअब बिन उमैर ने जो अंदाज इख्तियार किया, इस्लाम की बातें की, कुरान का आयत तिलावत की। जब थोड़ी देर हो गई तो कहते हैं बातें तो तुम्हारी समझ आती हैं, तुम्हारा पैगाम बड़ा अजीम है, जो आयतें तुमने पढ़ी हैं वो भी कमाल की हैं, बताओ तो सही इस्लाम में दाखिल होने का तरीका क्या है। हजरत मुसअब बिन उमैर ने उनको इस्लाम में दाखिल होने का तरीका बताया। वो शख्स जो तलवार लेकर शहर से निकालने आया था, मुबल्लिग इस्लाम की प्यारी बातें सुनकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अच्छा, अब वो एक साथी ऊपर पहाड़ पे है, उसैद बिन हुदैर तो मुसलमान हो गए। कहते हैं देखो मेरे पीछे एक आदमी है, नाम उसका साद बिन मुआज है, मैं उनको भी तुम्हारे पास भेजता हूं, यही अंदाज रखना। वो मुसलमान हो गए ना, पूरी कौम मुसलमान हो जाएगी। अब साद बिन मुआज आए, हजरत मुसअब बिन उमैर, कमाल की इनफरादी कोशिश है, कमाल का अंदाज है। आपने उनसे भी जनाब थोड़ी देर गुफ्तगू की, कुरान की आयतें तिलावत की, साद बिन मुआज भी मुसलमान हो गए। अब साद बिन मुआज अपनी कौम के पास जाते हैं। देखिए अब यहाँ एक बात मैं अर्ज करूँ, बड़े लोगों को दीन की दावत देना, बड़े लोगों को इस्लाम के करीब लाना, बड़े लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये इस्लाम को कितना फायदा देता है। बाज़ औक़ात लोग बदगुमानी का शिकार होते हैं। अगर कोई नेकी की दावत किसी शख्सियत को, किसी ताजिर को, किसी कबीले के सरदार को, या बाज़ औक़ात दुनिया में उसका लोग चाह रहे होते हैं, बेशक उसका काम गलत होता है, लेकिन अगर यह बंदा हाथ में आ जाएगा, इसके लाखों हजारों चाहने वाले हैं, तो उसको अच्छे अंदाज से नेकी की दावत देने को बुरा नहीं समझना चाहिए। इससे दीन का बड़ा फायदा होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी बदगुमानी कर रहे होते हैं। दूसरी बात सीखने को हम जैसों को क्या मिली कि अगर किसी को इस्लाम की दावत, नेकी की दावत देने जाएं, कोई दिल तोड़े, कोई जलील करे, हिम्मत नहीं हारनी है। हमारा काम नेकी की दावत नरमी से देना है। हम तो उससे खुद लड़ना शुरू हो जाते हैं, तुम कौन सा नमाज पढ़ते हो, तुम्हें कौन सा इस्लाम का मसला आता है, एक तो तुम्हें समझाने आया हूं तो मुझी से उलझ रहे हो। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ऐसे काम नहीं होगा। दावत इस्लामी की मिसाल आपके सामने है। आज दुनिया के कोने कोने में दावत इस्लामी पहुंची है, नरमी से पहुंची है, प्यार से पहुंची है, मुस्कुराहट से पहुंची है। ये सदका है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम के अंदाज़े तबलीग का। अब सुने, अब जब साद बिन मुआज भी मुसलमान हो गए ना, तो कौम के पास आकर कहते हैं, कौम मेरे बारे में तुम क्या समझते हो, मेरी जहानत के बारे में क्या कहते हो। कौम कहती है आप हमारे सरदार हैं, आपकी राय दुरुस्त होती है, हमेशा सही मशवरा देते हैं। साद बिन मुआज कहते हैं मुझ पर तुम्हारे मर्दों और औरतों से उस वक्त तक बात करना हराम है जब तक तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं ले आते। रावी कहते हैं अल्लाह की कसम, शाम नहीं हुई थी, कबीले के तमाम मर्द और औरतें मुसलमान हो गए। ये हैं हजरत मुसअब बिन उमैर हैं। अल्लाह ने काम कितना बड़ा लिया, इतनी ज़बरदस्त तबलीग की कि अब मदीने की गलियों में इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। और अब मदीने वाले आका से आकर कहते हैं हुजूर मदीने आ जाइए। मक्के वाले बहुत सताते हैं और नबी पाक ने फिर अपना मस्कन, अपना सब कुछ यूँ समझिए मदीना मुनव्वरा को बनाया। हिजरत करके मेरे आका तशरीफ़ ले गए। मेरे पीरो मुर्शिद लिखते हैं ना, कह कर के हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफ़ा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। कैसा मदीना रोशन हुआ, ये सदका है हजरत मुसअब बिन उमैर। और इतनी बड़ी उनके अंदर यूं समझिए कि उन्होंने सदका जारिया कमाया कि एक ऐसा इस्लाम का पैगाम मक्का पाक से मदीना तैयबा पहुंचा दिया। और फिर सुभान अल्लाह, हजरत मुसअब बिन उमैर की शान देखें। ग़ज़वा उहद में आप जब शहीद हुए ना, तो मुसलमानों का हाल ये था कि आपके कफन देने के लिए जब आपके चेहरे पर चादर रखी जाती, आपका पैर नहीं ढक पाते थे, गोया पैर नंगा हो जाता, पैर छुपाते तो चेहरे पर चादर नहीं होती थी। नबी पाक को बताया गया, आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ये मक्के का शहजादा था जिसके पास बड़े कीमती लिबास होते थे, लिबासों की कमी नहीं थी, इस्लाम की खातिर इसने कुर्बानी दी। और आज हमारा हाल यह है कि कफन देने के लिए पूरा लिबास भी नहीं है। ऐसा वक्त भी मुसलमानों ने देखा। ये कुर्बानियों से इस्लाम फैला, हबशा पहुंचा, मदीने पाक पहुंचा। उसके बाद जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाया, ज़रा सोचिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं और आप ज़िंदगी भर तड़पते हैं कि मदीने चले जाएं, मगर सहाबा की शान देखो, आका मदीने में हैं और मदीना छोड़कर अलग अलग मुल्कों में सहाबा तशरीफ़ ले गए। आपको ये याद होगा कि जब हुज्जतुल विदा हुआ था तो नबी पाक ने खुतबा फरमाया था। कितने सहाबा थे? 1,24,000 के करीब सहाबा थे, ठीक है। और मदीना तैयबा में जन्नतुल बकी में कितने सहाबा हैं? 10,000। 1,24,000 सहाबा हैं हुज्जतुल विदा के मौके पर। मक्का पाक में जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा हैं, बाकी किधर हैं?
वेयर आर 114,000, 1,14,000 साहबा कहां हैं? ठीक है, कुछ हजार होंगे जन्नतुल माला में, मक्का पाक में, बाकी किधर है? इन साहबा ने मदीना छोड़ा और दीन इस्लाम के लिए रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। है पाकिस्तान वालों, ये घर बैठे जो हमारी पैदा होते ही कान में अजान की आवाज आती है ना, ये ऐसे इस्लाम नहीं पहुंच गया पाकिस्तान। अरब शरीफ से बहुत दूर है हम। ये पहुंचा कैसे? ये साहबा ने कुर्बानियां दी, इन्होंने ट्रेवल किया। स्टार्ट में साहबा इकराम कूफा तशरीफ ले गए और हजरत मौला अली, साद बिन अबी वक्कास, सईद बिन जैद और नौमान बिन बशीर और अदी बिन हातिम, अशब बिन कैस, जाबिर बिन समूरा, अक्सर साहबा आखिरी उम्र तक कूफे में रहे, वहीं मदफून हुए। उन हजरात की दरस व तदरीस और मस्जिद इल्म व फजल का चर्चा कूफे में सदियों रहा। तबलीग इस्लाम के लिए बसरा का सफर किया गया, अहदीस के इल्म को फैलाने का सफर किया गया। बसरा में हजरत माकिल बिन यसार, हजरत अब्दुल्ला अनस बिन मालिक, अकरा बिन हाबिस, उस्मान बिन अबिल आस और दीगर साहबा इकराम ने तबलीग का काम वहां किया। कुछ साहबा ने मिस्र का सफर किया, अब्दुल्ला बिन अमर, खारजा बिन खुदाफा, अबू बसरा, दीगर साहबा ने मिस्र में तालीब दीन का सिलसिला शुरू किया। फुतुहात मिस्र में हजरत अमर बिन आस की वहां रिहाइश के बाद मरकज खिलाफत की जानिब से तालीम व ताल्लुम और इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए साहबा इकराम की एक और मुख्तसर जमात भेजी गई, जिसमें मशहूर सिपह सालार हजरत अब्दुल्ला बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब शाम पर यह अलगार की तो इसे ममलिकत इस्लामिया में दाखिल कर दिया। पता यह चला कि फौरन ही साहबा इकराम ने यह रियलाइज कर लिया था कि अब दीगर मुल्कों का सफर करके इस्लाम को वहां तक पहुंचाना है, और यह आहिस्ता आहिस्ता काम होता रहा। चाइना के अंदर लोग बताते हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार है। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मगर एक रिवायत के मुताबिक ग्वांगझू के अंदर आपका मज़ार है। कभी दुनिया का नक्शा खोलिएगा, किधर अरब शरीफ, किधर चाइना। पाकिस्तान से भी जो जहाज में जाते हैं ना, 8 से 10 घंटे जहाज उड़ता है, तब जाके चाइना आता है। उस जमाने में तो जहाज नहीं था, घोड़े, ऊंट, पता नहीं कितने समंदर बीच में आए होंगे, कितने बर्फानी पहाड़ बीच में आए होंगे, ये इतना दूर चले गए। अच्छा, पहले का सफर ऐसा नहीं होता था कि अभी जा रहा हूं 4 दिन बाद आ रहा हूं। पहले सफर होता था, वापस नहीं आ पाते थे, वो वंस ही सफर होता था। इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूं। जो लाहौर से आए हैं, पाकपतन के करीब से आए हैं, जो मुल्तान के करीब से आए हैं, आपके शहरों में मज़ारात हैं, मज़ारात पे जाते अच्छी बात है, लेकिन कुछ सीखने के लिए भी तो जाओ ना। इन मज़ारात औलिया पर एक चीज चेक किया करो, ये बुजुर्ग जो हैं ये पैदा कहाँ हुए थे? आज मुल्तान में मज़ार है, लाहौर में है, पाकपतन में है, ओकाड़ा में है, और जनाब किधर भी है, कराची में है। ये पैदा कराची में नहीं हुए थे। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह कराची के पैदाइशी नहीं है। हजरत यूसुफ शाह बाबा कराची के नहीं है। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी मुल्तान के नहीं है। गदाता गंजबख्श लाहौर में पैदा नहीं हुए, ये कहीं और पैदा हुए, किसी और मुल्क में थे। इस्लाम फैलाने के लिए यहां आए और फिर यहीं के हो गए। हमसे 3 दिन मदनी काफिले में, 12 दिन मदनी काफिले में, 12 माह मदनी काफिले में सफर नहीं होता। ये तो जिंदगी के मदनी काफिले में चले गए ना, कि वहीं इस्लाम फैलाया, वहीं बस गए, वहीं कब्रें बनी। हमारी तो आबाई कब्रिस्तान होते हैं, दादा किधर है, इधर, वालिद किधर है, इस कब्रिस्तान में, इधर ही पैदा हुए, इधर ही मरना है, अपने गांव से बाहर जाना ही नहीं है। ऐसे दीन का काम कैसे होगा? हम घर बैठे मुसलमान बने, मगर इस्लाम की रोशनी फैलाई हमारे सहाबा ने, और फिर ये बीड़ा उठाया औलिया किराम ने। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान गए थे तो आपके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाए गए थे, सारा हिंदुस्तान खिलाफ हो गया था, मगर अल्लाह के उस नेक बंदे ने ऐसा अज़म दिखाया कि फिर 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान कर दिया, 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान किए। नाता गंज बख्श लाहौर आए थे तो वेलकम नहीं किया गया था, मगर आप डटे रहे और आज मरकजुल औलिया बना दिया। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है इस्लाम फैलने का अंदाज। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। आपकी दावत इस्लामी ने गोया वो काम अब बहुत खूबसूरत अंदाज से करना शुरू किया। ज़रा सोचिए तो सही, आज से 40-41 साल पहले एक मर्द कलंदर ने, गुर्बत की हालत है, हाँ, अमीर अहले सुन्नत की गुर्बत के बारे में आप जानते नहीं हैं, उस शख्सियत ने क्या कुछ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने इत्र बेचे हैं, अगरबत्तियाँ बेची हैं, आपने झाड़ू तक बेचे हैं, टॉफ़ियाँ तक बेची हैं। वह यतीम बचपन से ही हो गए, माँ बाप का साया जल्दी चला गया है, वालिद साहब तो आपके बहुत ही शुरू में ही दुनिया से चले गए, लेकिन आपने ये काम किया, हिम्मत नहीं हारी।
कराची के एक छोटे से इलाके से दावत इस्लामी खारा दर से शुरू होती है, फिर कराची के करीब के शहरों में, फिर पंजाब में, और फिर आहिस्ता 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 दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में पहुँचती है। और आज दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ दावत इस्लामी दीन मतीन की खिदमत नहीं कर रही, मसलक आला हज़रत का प्रचार नहीं कर रही, गैर मुस्लिमों को मुसलमान नहीं कर रही। इतनी बहारें हैं बैरून मुल्क में, दावत इस्लामी की इतनी बहारें हैं कि आप सुने तो आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि क्या कोई तंजीम 40 साल में इतना बड़ा काम कर सकती है। पाकिस्तान में जामियात बनाना यकीनन बहुत बड़ी काविश है, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक में हमारा ख्वाब था। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 20 साल 18 साल पहले जब हम यूके जाते थे तो वहाँ के इस्लाम भाई कहते थे कि हमें उलमा भेजें, किसी तरह हमारे बच्चे भी आलिम बने, यहाँ भी दरस निज़ामी शुरू हो। हम यहाँ से आलिम भेजते थे। अब उनका कहना यह था कि आलिम दीन तो आपके आ जाते हैं, मगर हमारे बच्चों को तो उर्दू नहीं आती, आपके उलमा को उर्दू आती है। हमने अपने बच्चों को यहाँ पर अंग्रेज़ी सिखाना शुरू की, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ की अंग्रेज़ी हमारी अंग्रेज़ी में फ़र्क। एक ख्वाब देखा कि क्या ऐसा नहीं होगा कि यूके के बच्चे जो हैं वो आलिम बन जाएँ, वहाँ जामियातुल मदीना बन जाएँ। आप यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन अल्लाह ने दिखाया कि अब यूके के अंदर, सिर्फ यूके में 20 जामियातुल मदीना मौजूद हैं, और अब यूके के बच्चे ही आलिम बनकर जामियात में तदरीस कर रहे हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में जुम्मे के खुतबे हो रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में दरस निज़ामी करवाया जाता है। इंग्लिश मीडियम जामियातुल मदीना वो यूके में मौजूद है। इस्लामी बहनों के जामियातुल मदीना भी यूके में अल्लाह की रहमत से वो 3 जामियातुल मदीना यूके में शुरू हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ दावत इस्लामी के मुल्क और बैरून मुल्क में कितने जामियात हैं। सुनते जाइए और ईमान ताज़ा करते जाइए। मसलक के आला हज़रत की, इस्लाम के इन मजबूत किलों को किस शानदार अंदाज में दावत इस्लामी ने कायम किया। पाकिस्तान में 980 के करीब जामियात, हिंद में 210 जामियातुल मदीना, नेपाल में 1 जामियातुल मदीना, बांग्लादेश में 19 जामियातुल मदीना, यूके में 19 जामियातुल मदीना, कीनिया में, बड़ी कमाल की बात बताऊं, कीनिया ये अफ्रीका का एक मुल्क है। वहां जब हम गए, वहां जामियातुल मदीना शुरू करना था। अक्सर वहां शवाफे हैं, हम हनफी हैं, हम तो अपने दरसो तदरीस में शवाफे का रद्द कर रहे होते हैं जब फिक्र के मसाइल आते हैं, मगर वहां तो आपको शाफई मसलक पढ़ाना होगा। तो हमने अच्छा, उस्ताद पाकिस्तान से गए हुए, उनको कैसे कहें कि आप शाफई मसलक जो है वो फिक्र पढ़ाएं। अल्लाह अकबर। फिर इसका निज़ाम ये बनाया कि हमारे असातिज़ा दीगर असबाक पढ़ाएं और फिक्र के लिए हमने शाफई असातिज़ा लिए, क्योंकि हमारा किसी शाफई से तो कोई मसला नहीं है ना। जो आशिक रसूल है वो हमारे सर का ताज है। हमारा काम जो है इश्क रसूल की शमा को रोशन करना है। कीनिया के अंदर अरबी मीडियम जामियातुल मदीना, शाफई जामियातुल मदीना, अल्लाह की रहमत से कीनिया के साथ साथ श्रीलंका के अंदर भी शाफई जामियातुल मदीना। आप देखें यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर अल्लाह की रहमत से इंग्लिश मीडियम जामियातुल मदीना, मोज़म्बिक के अंदर जामियातुल मदीना, मॉरिशस, हांगकांग, कनाडा और अब यूरोप के मुल्क स्पेन के अंदर जामियातुल मदीना बन चुका है। और इन तमाम जगह पर सुभान अल्लाह, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के जामियातुल मदीना में बैठा था और मैंने एक हाजिरी ली ना, सारे बिलाली तलबा, हाँ पाकिस्तानी नहीं थे, अफ्रीकन, हम अफ्रीकन को बिलाली कहते हैं, रंग जिनका बिलाली होता है, तो वो सारे अफ्रीकन बैठे थे। तो मैंने पूछा जरा बताएं कौन कीनिया से हाथ उठाया, मोज़म्बिक से कौन है हाथ उठाया, मॉरिशस से कौन है, मलावी से कौन है, तंजानिया से कौन है। ये तलबा अपनी हाजिरी लगाते रहे। मैं दिल में सोचता रहा ये अफ्रीकन हैं, हज़रत बिलाल की नस्ल वाले, ये जब अपने मुल्क में जाकर बताएंगे कि आला हज़रत कौन है, ये जाकर बताएंगे कि मसले के आला हज़रत क्या है, ये बताएंगे कि या रसूल अल्लाह कहना कैसा है, सरकार का मिलाद बनाना कैसा है, नबी पाक की नामूस और इज्जत क्या है। और जब ये अपनी कौम में जाकर ये इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे, अल्लाह अकबर। जब दस्तार फजीलत हो रही थी, अल्लाह जानता है मेरी आंखों में आंसू थे कि कोई अफ्रीकन बिलाली आ रहा है जो मोज़म्बिक का है, उसकी दस्तार हो रही है, कोई जनाब मलावी से है, कोई मॉरिशस से है, और ये सब दावत इस्लामी के मदनी बनते जा रहे हैं। वल्लाह ये कहना आसान है, ये बोलना आसान है, नारे लगाना आसान है, मगर करके दिखाना ये मर्द कलंदर अमीर अहले सुन्नत ने करके दिखाया है। मैं आपको दावत इस्लामी की 40 साल की काविशें गिनवाने जाऊं, मुझे कई दिन दरकार हैं। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में पिछले चंद सालों में भी 2-3 सालों में जो दावत इस्लामी ने यूके और यूरोप में किया है। अभी आप एक मरकज देखेंगे, It's a right to rectify the people. The building behind me, by the grace of Allah Almighty, Dawat Islami has just purchased this building. It was a church for the last 120 years. It's Dawat Islami. Dawat Islami is in process of buying another former church to convert it into a masjid. अभी उन्होंने क्या कहा कि ये वो जगह थी जो 120 साल से गैर मुस्लिमों की इबादतगाह थी। 120 साल से जहां शिरक हो रहा था, वहां मेरे रहमान अज़्ज़ व जल को अब सजदे होंगे, वहां अजानें होंगी, वहां रसूल अल्लाह के नारे लगेंगे। ये है दावत इस्लामी का काम। अब आगे चलें। It's spreading
the fragrance of the love of the Prophet. It's all. अल्लाह इस जगह को हमारी दावत इस्लामी के लिए अजीम मरकज़ बनना नसीब फरमाए और हमें इस मरकज़ को मज़ीद आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। ये दावत इस्लामी की एक खूबसूरत कामयाबी की झलक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जो जगह है हागन, निगरान शुरा और हम जर्मनी गए, ये बात है मेरा ख्याल है आज से 4 साल पुरानी। आपको शायद पता हो कि जर्मनी के अंदर, बल्कि अब यूरोप के कई ममालिक के अंदर शामी मुसलमानों ने शाम में होने वाली जंग के बाद माइग्रेट किया। जब वो शाम से बाहर निकले तो कई यूरोप के ममालिक ने उनको अपने ममालिक में बुलाया कि आप हमारे ममालिक में आ सकते हैं। अच्छा, हम हैरान कि जनाब वो यूरोप के जो बड़े बड़े ताजरों को वीज़ा नहीं देता, वो लाखों की तादाद में शामी मुसलमानों को बुला रहा है। हम जर्मनी पहुंचे, पता चला जर्मनी में 10 लाख शामी मुसलमान हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि अल्लाह की रहमत से शामी मुसलमान बड़े पक्के आशिक रसूल होते हैं। हाँ, तो हम जब वहां पहुंचे, हमारी मुलाकात हुई शामी लोगों से, तो वो तो आंसुओं से रोने लगे, कहने लगे कि हम वहां जंग में मर जाते तो शहीद हो जाते, हम यहां तो आ गए खुशी खुशी कि जान बच गई, इधर तो ईमान के लाले पड़ गए। हमारे बच्चे जो हैं उनके पास ना कोई मस्जिद है ना कोई मदरसा है, हम हाफिज हैं, हम उसमें उलमा भी थे, हाफिज भी थे कि हम हुफ्फाज हैं, उलमा हैं। खुदा के वास्ते में कोई सेंटर बना दें जहां अपने बच्चों को हम कुरान पढ़ाएं, हम नमाज पढ़ाएं। हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएं? हम तो गरीब बेसरो सामान है, हमें मस्जिद कौन बना कर देगा? ये हागन में दावत इस्लामी का कोई एक भी जिम्मेदार नहीं रहता। हमने वहां जगह ढूंढी, ये गैर मुस्लिमों की इबादतगाह थी, इसको खरीदा गया, ये मरकज बना, ये मस्जिद बनी। अमीर अहले सुन्नत ने इसका नाम भी फैजान ईमान अता फरमाया। पहली अजान हो रही है, आपने देखा, उसके बाद आपको और जानकर यह खुशी होगी दावत इस्लामी का विजन कितना बड़ा और ब्रॉड है। किसी पाकिस्तानी के लिए, किसी लाहौर कराची वाले के लिए मरकज नहीं बनाया गया, यह मरकज शामी मुसलमानों के लिए बनाया गया। आज इस मरकज का इमाम भी शामी है, इसका मौजिन भी शामी हमारा इस्लामी भाई है। 450 अरबी बच्चे और बच्चियां इसमें कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये तो इब्तिदा का मंजर है ना। मैं अब देखकर, हम पिछले दिनों आए हैं कि जहां तकरीबन 450 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक और खुशखबरी सुन लो कि इंशाअल्लाह ये आप छत देख रहे हैं बहुत ऊंची है, इसको पार्टीशन करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों या 1 आध साल के अंदर इस फैजान ईमान में जामियातुल मदीना भी शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। ये है दावत इस्लामी, सारी अक़वाम आलम में काम करना है, सिर्फ अपने वतन के लोगों के लिए नहीं। ये ईमान बचाओ तहरीक है, इन सब का ईमान खतरे में था। ये आंसुओं से रो रहे थे कि खुदा के वास्ते हमें कोई जगह दे जब बच्चों को कुरान पढ़ाएं, नमाज पढ़ाएं। हमारे पास जगह नहीं, बच्चे गैर मुस्लिम या मादअल्लाह मुर्तद ना हो जाएं। ये किया काम दावत इस्लामी ने। आगे चलिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मलावी है। मलावी के अंदर दावत इस्लामी की, आपको भी सोशल मीडिया पे खबरें मिलती होंगी, एवरेज बताऊं तो महीने में कम से कम 100 के करीब गैर मुस्लिम मुसलमान सिर्फ मलावी में हो रहे हैं। अभी ईद मुबल्लिग की आज ही हमें पोस्ट आई है कि मैं ईद की रिकॉर्डिंग करने गया था, रिकॉर्डिंग करते करते 18 गैर मुस्लिमों को मुसलमान करके आ गया हूं। क्या किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल करना दीन मतीन की अजीम खिदमत नहीं है? और ये जो कैमरामैन था, गैर मुस्लिम कैमरामैन था, हमारे मुबल्लिग की बातें सुनकर बाद में दूसरे मुसलमान होते, वो कैमरामैन ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आगे चलो। It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. Alhamdulillah, as Dawat Islami has opened Darul Madina Islamic schooling system all over the world. It's a right to rectify the people. अच्छा, अब ये जरा देखिएगा। अच्छा, पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल की। दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल, ये आपको और मुझे शायद इसकी कदर नहीं पता है। शायद इन मुल्कों में मस्जिद और मदरसा इतना ज़रूरी नहीं है जितना वहाँ स्कूल ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में वो कुछ हो रहा है, अल्लाह अकबर। सोच से भी वरा है ना कि बच्चे जब घर आकर माँ बाप को पूछते हैं कि ये क्या होता है और वो क्या होता है, और हमारा रब कौन है, और हम मुसलमान क्यों हैं, और इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, अखलाकियात का जो जनाजा निकल रहा है, अनबिलीवेबल। यानी इस बार तो कुछ और नई बातें पता चली हैं जो कहते हैं ना पैरों तले जमीन निकाल दे कि लोग रह क्यों रहे हैं बाहर। वो बच्चों को कैसे संभालेंगे कि जब 4-5 साल के बच्चे को ये सब कुछ बताया जा रहा है। अब एक जुमला सिर्फ कह देता हूं कि स्कूल में ये ऐलान हुआ कि सब बच्चे अपने अपने, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ड्रॉ देयर गॉड। हर बच्चा अपने अपने खुदा को ड्राइंग करे। अब आप समझ लो कि मुसलमान बच्चा कलम उठाएगा तो उसके बाद वो कहां जाएगा? खुदा की तस्वीर बना के लाओ।
अस्तगफिरुल्लाह। तो इस कदर ज़रूरी है स्कूल खोलना, और ये इस्लामिक स्कूल जो उनकी अखलाकियात, उनके नज़रियात, उनकी इबादत को महफूज कर रहा है। माशाअल्लाह जो मेरे पास कारकर्दगी है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब शरीफ और कनाडा में माशाअल्लाह हमारी ये तो फैज़ान ऑनलाइन स्कूल है, और इसके अलावा माशाअल्लाह कई मुल्कों में दावत इस्लामी ने दारुल मदीना शुरू कर दी हैं और मज़ीद करना बाकी हैं। इस कदर हाजत है, अगर आने वाली नस्लों को वाकई मुसलमान रखना है, वाकई आशिक रसूल रखना है, उनके अकीदे बचाने हैं, उनकी खिलाकियात बचानी हैं। यानी ये भी होता है कि 14-15 साल की बच्ची और बच्चा सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देता है कि आज से मैं मुसलमान नहीं हूँ। स्कूल जाकर इसका जहन खराब हुआ, उसने ट्वीट कर दी। माँ बाप कुछ भी नहीं कर सकते। मुसलमान घराने के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। क्या वहां काम करना जरूरी नहीं है? उस आल को, उस सरकार की उम्मत को बचाना नहीं है? और ये कितना मुश्किल काम है वहाँ स्कूल खोलना। जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, मगर आपकी दावत इस्लामी दिन रात इस पर कोशिश कर रही है। अब आखिरी मंजर में आपको इस वीडियो का दिखा देता हूँ। ये यकीन करें मेरी ज़िंदगी के लिए भी एक ऐसा मंजर है जो मैं भूलता नहीं हूँ। मैंने कई बार बयान किया है। पहले इस मरकज़ को देख लें, फिर मैं इसकी 1 मिनट में कहानी सुनाता हूँ जी। ये तो ब्लैकबर्न का मरकज़ देखें, ये ब्रैडफोर्ड जामियातुल मदीना है आपका माशाल्लाह, दावत इस्लामी का यूरोप का सबसे बड़ा जामियातुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्रैडफोर्ड का आप देख रहे हैं। ये रॉचडेल में दावत इस्लामी का मरकज़ है। आगे चलें, लंदन स्टैटफोर्ड के अंदर दावत इस्लामी का मरकज़ है। आपको जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी के यूके के अंदर 75 के करीब मरकज़ बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ 1 मिनट में वो बात कर लूँ मैं। बर्मिंघम, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने मरकज़ देखा, ये बात मेरा ख्याल है अब तो 8-9 साल पुरानी हो गई है। मैं बर्मिंघम गए, वहाँ हमारी जगह छोटी हो गई थी। इस्लाम मैंने कहा बड़ी जगह देखनी है, 1 एकड़ की तकरीबन ये जगह है। तो मुझे लेकर गए कि शादी हॉल था पहले, अब वो बिक रहा है, लेकिन कुछ उसमें और भी काम हुआ है उस दौरान। हम वहाँ गए, और जब वहाँ गए तो देखकर हैरान हो गए कि वहाँ शैतान की इबादत होती थी। एक अंग्रेजी में कहते हैं फ्री मैसन वर्शिपर, जहाँ शैतान की पूजा होती थी। और वो पूरी बिल्डिंग काली, अंदर से दीवारें भी काली, जमीन भी काली, खिड़कियां भी काली, एक रोशनी का, किसको कहते हैं ना कि एक नुक्ता भी अंदर नहीं आ सकता, ऐसी ब्लैक। और उसके अंदर जब हम गए तो यकीनन मुझे भी कुछ घबराहट सी होने लगा। जो आता है भाग जाता है, कोई लेता नहीं है इस जगह को। तो मैंने कहा हमारा तो नारा यही है, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इससे अच्छी कौन सी जगह है? यही जगह हमने लेनी है इंशाअल्लाह। जिधर शैतान की पूजा होती थी, अब यहाँ रहमान को सजदे होंगे इंशाअल्लाह। हमने सारे कमरों में कुरान खानी कराई, नारे लगाए, दुरूद शरीफ पढ़वाए, कमरों में जो भी था, अगर था भी तो वो आगे पीछे किया। और आज अल्लाह की रहमत से वहाँ मस्जिद है, जामियातुल मदीना है, मकतबतुल मदीना है, मदनी चैनल का स्टूडियो है, इस्लामी बहनों के इज्तिमात होते हैं, दावत इस्लामी का अजीम मरकज़ बन चुका है। अब आओ नारा लगाओ, शैतान के खिलाफ जंग। खाली नारा नहीं, प्रैक्टिकल जंग जारी है, और इंशाअल्लाह आला हजरत के पीछे चलेंगे तो जीत भी हमारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये है दावत इस्लामी। एक छोटी सी वीडियो और है ताकि आपको पता चले कि मीडिया की तारीख में जो दावत इस्लामी ने कर दिखाया है। मदनी चैनल उर्दू में तो आप देखते हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह, जो उसकी व्यूवरशिप है, जो लोग उससे सीख रहे हैं। मगर उन ममालिक का क्या होता जो उर्दू नहीं समझते? उर्दू में, फिर बांग्लादेश में, बंगला मुसलमानों के लिए। आपको पता है बंगाली कितने हैं दुनिया में? तकरीबन 20 करोड़ बंगला जबान बोलने वाले बांग्लादेश में हैं, और बताया जाता है इतने ही उनके बाहर हैं। 40 करोड़ बंगला भाषी हैं दुनिया में। अगर उन तक इस्लाम और दीन की मसलक आला हज़रत की बात पहुंचानी थी तो बंगला ज़बान में मदनी चैनल शुरू किया गया। अरबी दुनिया में काम करना है तो अरबी में मदनी चैनल शुरू कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे शुरू कर चुके हैं। इंग्लिश, अरबिक और बंगला में कैसे काम हो रहा है मदनी चैनल पर, एक शॉर्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे इजाज़त दूंगा। सल्लु अलल हबीब। It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. Viewers of Madani Channel, anything which happen to associate with the Quran, that thing is the best of the best. People, it's all over the world. The Prophet of Allah, alayhi salatu wassalam, let us pass over the bridge of Sirat without the path even realizing it. It's spreading the fragrance of the land. Ghulam Rasool, why did he start recitation of the Quran as soon as he entered the house? Unity remains in the house by reciting Suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, after entering the home, and it brings blessings in the sustenance. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world.
a few words of Nabi sallallahu alaihi wasallam in which he explained what are the rank and the status of parents in Islam. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over. هيا نتعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تسبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. خرج الركب العراقي إلى الحج. ये वो इमाम साहब हैं जो जर्मनी के मरकज के इमाम भी हैं, शामी इमाम भी हैं, आलिम दीन भी हैं, और यही हमारे मरकज के इमाम भी हैं जी। خرج إبراهيم بن الأدهم رحمه الله تعالى إلى الحج ماشيا فرآه رجلا على ناقته فقال له: إلى أين يا إبراهيم؟ شأن المخلصين الصادقين الذين يسمعون كل خير فيأخذون أنفسهم بالمجاهدة بالتزامه. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. যাদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পথ প্রদর্শনের নক্ষত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তা হচ্ছে মাদানী চ্যানেল। আজ দাওয়াত ইসলামীর আরেকটি অসাধারণ সফলতা যদি আমি বলি তা হলো মাদানী চ্যানেল। আপনার দাওয়াত ইসলামী একটি নয়, দুটি নয়, বরং তিনটি স্যাটেলাইট ইসলামিক টিভি চ্যানেল চালু করেছে। বাংলা, উর্দু, ইংরেজি মাদানী চ্যানেল পৃথিবীর 8টি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে সম্পূর্ণ ফ্রি সম্প্রচার করছে। শিশুদের জন্য ইসলামিক শিক্ষামূলক শিশুতোষ কার্টুন পরীক্ষিতভাবে সম্প্রচার করছে। মিডিয়ার ইতিহাসে পূর্বে এমনটি কখনো হয়নি যে চ্যানেল দেখে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে, চ্যানেল দেখে মানুষ নামাজি হয়ে যাচ্ছে। এমন একটি চ্যানেল যা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি দুটোই ধরে রেখেছে। बातें तो बहुत सारी हैं, बयान करते चले जाएं, दावत इस्लामी के काम इतने हैं। बस एक आपको ये झलक बतानी थी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कोने कोने में किस तरह दीन मतीन की, मसलक आला हज़रत की हिकमत भरे अंदाज में दावत इस्लामी खिदमत कर रही है, जिसके नताइज हमारे सामने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब सिर्फ यूके में 75 के करीब दावत इस्लामी के मराकज़, सिर्फ साउथ अफ्रीका में 60 के करीब दावत इस्लामी के मराकज़, अमरीका के तकरीबन बड़े शहरों में दावत इस्लामी के मराकज़। कौन सा कोना है जहाँ दावत इस्लामी ये दीन की खिदमत नहीं कर रही? तो हम सब दावत इस्लामी का साथ दें, मोहब्बत के साथ इस पैगाम को आम करें। अल्लाह करम ऐसा करे, बल्कि अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। शुक्रिया दावत इस्लामी, शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।